परेशान, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं बमराज महान। बोलो बमराज महाराज की जय। मेरा नाम है बमराज। महाराज, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। चुप नालायक, भाग यहाँ से। मैं हूँ बमराज, लोगों के मैं प्राण रखता हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध धरती लोक का एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं जब चाहूँ तब किसी के भी प्राण हर सकता हूँ। हा 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 हा। हे लखपत, तुम परेशान लग रहे हो, पैरासीटामॉल बुलवाऊं? नहीं नहीं महाराज, अभी अभी मैंने सिल्टोमाइसिन खाया है। महाराज की जय हो। महाराज, समस्या कुछ ऐसी है, धरती लोक से कुछ आत्माएं आई हैं। कई आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने अच्छे काम भी किया है और बुरे काम भी। समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो आत्माओं को मैं स्वर्ग में भेजूं या नरक में। डोंट वरी, जब बम है तो क्या गम है। आत्माओं को बारी बारी से हाजिर किया जाए। महाराज, ये है चमकुल, दिन रात मोबाइल में रील देखती है, आंखें सड़ा ली है इसने। सबकी फोटो में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना इसका एकमात्र कर्तव्य है। इनके गुण में क्या बखान करूं। महाराज, 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो अपने बंगलों के हैं। थैंक यू। लुक मिस्टर, तुम जो भी हो, मेरा नाम है चमकुल और ये है मेरा आईफोन। तुम तो जानते भी नहीं होगे यह क्या है। यही तो मेरी जान है। चुप, ना समझ, निर्लज। तुम्हारे माता पिता और गुरुजनों के बारे में बताओ। एक्सक्यूज मी, ये लोग कौन है? नालायक लड़की, इतनी पागल हो गई तू मोबाइल में कि अपने ही सगे संबंधियों और गुरुजनों को भूल गई। लगन बदल, इसे हमारे नरक के टावर में लटका दो और इसकी आंखें निकालकर उसके पकोड़े तल कर लाओ। हमें आंखों के पकोड़े बहुत पसंद हैं। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, अगला केस है मवाली नंबर 1, सूखी सपाड़ी। सूखी सपाड़ी हाजिर हो। Farouk, drop that shit. क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आदि का खंडाला, आगे में खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अपन को उधर किसने लाया रे? किसने अपने टाइम को टी किया? अपन मस्त फिल्म देख रहा था। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? महाराज, इसे टपोरी भाषा बोलते हैं। अच्छा, ए छोटू, एक हाफ कटिंग बोल रही। तेरे काले काले भैंसों ने इतना तेज दौड़ा के लाया, मेरा पूरा खोपड़ा हिल गया। चुप नराधम। महाराज, ये प्राणी अपने मोहल्ले की पान की दुकान में बैठ के आती जाती बालिकाओं में उल्टी सीधे कमेंट करता है। महाराज, यह दिन भर मुंह में पान रासरी नामक गुटखे को मुंह में दबाकर यहाँ वहाँ थूकता फिरता है, लोगों को परेशान करता है और रोज गुटखा खाने से इसके मुंह में कैंसर हो गया है और इसकी मौत हो गई। ची 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 ची। धरती पर ईश्वर ने इतनी सारी खाने की वस्तुएं एक्सपोर्ट की हैं, उन्हें ना खाकर ये पापी क्या गुड़ गोबर खाता है। महाराज, तू अपन को अकेले काय को चिल्ला रहा है? धरती पर मेरे जैसे लाखों लोग हैं। हे प्रभु, लगता है उनके लिए नया नरक बनाना पड़ेगा। सूखी सुपारी को यह सजा दी जाती है कि अगले 5000 वर्षों तक तंबाकू के ढेर में दफना दिया जाए। नहीं महाराज, माफ कर दो महाराज। महाराज, अगली आत्मा है पापा की परी।
महाराज 8वीं पास होने के बाद इसके पापा ने इसको एक स्कूटी दिला दी और इसने सबकी नाक में दम कर दिया। आते जाते लोगों के ऊपर ये स्कूटी चढ़ा देती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? सबके पास स्कूटी है तो मैंने भी जिद कर ली। अब पापा को महीने में 10,000 सैलरी मिलती है, उसमें से 3500 मेरी स्कूटी की EMI में जमा कर दी, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सबको मेरी ही गलती दिखती है, मेरा एहसान किसी को नहीं दिखता। महाराज, वैसे मोहतरमा, क्या क्या एहसान आपने हम पर किया है? आपके बमलोक में जो 99 आत्माएं हैं ना महाराज, उनको भेजने में मेरा ही बहुमूल्य योगदान है। बस सेंचुरी पूरी होने की बात थी कि पता नहीं कहां से एक भैंस आ गई मेरी स्कूटी के सामने और मैं बेहोश हो गई। आंखें खुली तो मैं यहाँ आ गई। हाय रे मेरी किस्मत। इसकी सजा यह है कि इसको बमलोक चौराहे में मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया जाए, ताकि आते जाते वाहनों के काले काले धुएं से इसका दम घुटे और ये कभी स्कूटी ना चला सके। नहीं महाराज, अगली रात में एक शरारती नटखट बालक भी है, उसका नाम गटागट है। मैं शैतानी में सबसे आगे, क्यों सारे मुझे देख के कहते मैं शैतानी में सबसे आगे, क्यों सारे मुझे देख के कहते। महाराज, ये बालक स्कूल में बदमाशी करता है, बच्चों के बैग से पेन चुराता है, उनका लंच खा लेता है, शिक्षकों की बात नहीं सुनता, स्कूल के नाम से घर से निकलता है और आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। ना होमवर्क करता, ना ही अपने मम्मी पापा की बात सुनता। दिन रात टीवी पर कार्टून देखता है, मोबाइल पर फ्री फायर खेलता है, एग्जाम पे अच्छे नंबर नहीं लाता और स्कूल वाले इसे रेस्टिकेट कर करके परेशान है। क्या अंकल, आपने भी बच्चों को इतना सीरियसली ले लिया? अब बदमाशी बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? मोबाइल तो ऐसा है कि जब हम 3 साल के थे, जब से हमारी मम्मी ने हमको मोबाइल दिला दिया है। जब हम छोटे थे तो हमें मम्मी मोबाइल दिखाकर खाना खिलाती थी। जब मम्मी बिजी रहती थी तो हमको मोबाइल पकड़ा देती थी ताकि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। अब बड़े होते होते मोबाइल की लत लग गई है तो अब मम्मी परेशान हो रही है। अब आप ही बताइए महाराज, जो भी सीखे हैं हमने सब पिताजी सीखे हैं। दिन भर पिताजी मोबाइल चलाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गालियां देते हैं, तो हम कहां से साइंटिस्ट बन जाएंगे? बात में तो दम है इसकी। इस बालक को हमारे बमलोक की लाइब्रेरी में कैद कर दिया जाए, साथ ही इनके माता पिता को बुलाया जाए। सही नरक के अधिकारी तो वे हैं। लथर फथर अगला केस बुलाया जाए। महाराज, आज का आखिरी केस है एक टीचर जिसका नाम है खुशी कुमारी। खुशी कुमारी हाजिर हो। कॉपियां आज ही चेक करके देना है, प्रिंसिपल सर का गुस्सा कौन झेलेगा? कल के असाइनमेंट भी तैयार करने, हाफ ईयरली का टाइम टेबल बनाना है, बच्चों को पिकनिक की लिस्ट भी देना है, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने, ट्यूशन के बच्चों की कॉपी चेक करके उन्हें होमवर्क देना है। बस रात 12 बजे तक सब करके अपने बच्चों को होमवर्क सुबह करवा दूंगी। 1 मिनट, मैं तो स्कूल में बैठकर कॉपी चेक कर रही थी, ये मैं कहाँ आ गई? आज तो सैलरी मिलने वाली थी, फिर मैं यहाँ। आप लोग कौन हैं? ओह, आप पेरेंट्स हैं। आज तो पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं है। और ये आप लोगों ने कैसे कपड़े पहने? आप कोई शिकायत लेके आए हैं क्या? देखिए, मैं प्रतिदिन 150 से ज्यादा बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ। सभी शब्दों को पढ़कर उनको चेक करना और राइट और रॉन्ग क्या है उसकी गलती देखना। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग शिकायत लेकर स्कूल आ जाएं।
कभी कभी मुझसे एक स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप इसकी शिकायत भी प्रिंसिपल सर से करने लगते हो। चलो फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे ये गलती अब नहीं होगी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी खराब है, नहीं तो मेरी नौकरी भी चले जाएगी। और मेरे बच्चों का क्या होगा? हे लथरभतर, इस शिक्षिका का नाम खुशी कुमारी तो है, किंतु इसके जीवन में खुशी ही नहीं है। इसे सजा नहीं, इसे पुरस्कार दिया जाएगा। इसे सह सम्मान पृथ्वी लोक भेजा जाए और सरकार को बोला जाए कि प्रत्येक शिक्षक, चाहे वो सरकारी और गैर सरकारी हो, उसको सरकारी कोष से इतना वेतन दिया जाए कि हर बच्चा बड़ा होकर शिक्षक बनने की चाह रखे, क्योंकि शिक्षक वह आत्मा है जो समाज का भला करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। बोलो भारतवर्ष के शिक्षकों की।